बात है 26 मई 2016 की। इस एरिया के बारे में आज हम बात करने जा रहे हैं। नौगाम सेक्टर रिज लाइन से कुछ हरकत होते हुए दिखी 35 RR के एक संतरी सिपाही JN बैते। इस इलाके में 35 RR की 4 पोस्ट थी, एक ओपी पोस्ट, एक कंपनी हेडक्वार्टर्स, एक साबू पोस्ट एंड एक मर्सरी पोस्ट। ये 4 पोस्ट होती है। दादा उस दिन नीचे आर्मी बेस से राशन लेने के लिए निकल ही रहे थे। हवलदार हंगप्पन दादा पेट्रोल लेके निकलने ही वाले होते हैं कि सुबह 5:45 पर उन्हें मेजर साहब की ओर से रेडियो अलर्ट आता है करंट सिचुएशन के बारे में। एंड दादा को बोला जाता है कि वो एरिया जो है नीचे का मीरा नाला वाला एरिया, जहाँ से कि टेररिस्ट के पोटेंशियल भाग जाने की संभावना है, उसे कॉर्डन करें एंड सारे जो भी एग्जिट पॉइंट्स है टेररिस्ट के उसे क्लोज करें। अब दोस्तों ये टेरेन जो था ये दादा के लिए काफी ज्यादा फेमिलियर था। कैसे? क्योंकि वो भी बोरदुरिया गांव है, एक अरुणाचल प्रदेश में बोरदुरिया गांव है, वो वहां से बिलोंग करते थे। वो सिर्फ 3 हफ्ते पहले ही RR उन्होंने वॉलंटियर करा था एंड RR डेपुटेशन के लिए आए थे वो। सो वापस आते हैं दोस्तों स्टोरी पर। ऑर्डर्स मिलते ही दादा ने 10 जवानों की टुकड़ी को ब्रीफ करा एंड ब्रीफिंग के बाद बहुत ही तेजी के साथ उन्होंने अपनी कार्रवाई को अंजाम दिया मीरा नाला की तरफ। मुद्दा क्लियर था, दुश्मन के सारे एग्जिट पॉइंट्स बंद करना जिससे कि वो भाग सके। दादा अपने जवानों के लिए एक फादरली फिगर माने जाते थे दोस्तों एंड उनके जवान एक इशारे पर अपनी जान भी देने को तैयार थे दादा के लिए। यही रुतबा होता है फौज का। दादा सबसे पहले लीड किया। अरे लेट हो जाएगा, रात होने के बाद तो मिलकर निकल जाएगा तो क्या करेगा। दादा भी मोटिवेट करते गए हमारे को, तो हमारा अंदर भी जोश आ रहा था। तो दोस्तों मिलिटेंट अभी छुपे हुए थे कि रिज लाइन के नीचे आए थे। वो थोड़ा वहाँ पर हाइड आउट कर ही रहे थे कि कंपनी हेडक्वार्टर जो रहता है वहां से LMG का फायर आता है उनके ऊपर। एंड ये LMG का फायर मेजर साहब के आदेश पर ये फायर हुआ एंड ये फायर होते ही टेररिस्ट में ना खलबली बच गई। एंड इस खलबली के कारण क्या हुआ कि कुछ टेररिस्ट नीचे चले गए, कुछ टेररिस्ट वहीं ठहर गए। एंड जैसे वो स्लोप पे नीचे उतरेंगे, हवलदार हंगप्पन दादा तो उनके भव्य स्वागत में बैठे ही थे। सो मेजर राज जो थे, मेजर आज अपनी यूनिट बेस गए हुए थे उस समय, नीचे आर्मी बेस गए हुए थे एंड उन्हें दादा तक पहुंचने में करीबन 1 घंटे का समय लगता एंड उन्हें दादा को रीइंफोर्स करना था। बट वो पूरी तरीके से उन्हें आश्वासन था कि दादा जो हैं वो हर चीज़ हैंडल कर लेंगे। इस तरीके का भरोसा था एक कंपनी कमांडर को अपने हवलदार पे, हमारे दादा पे। सो दोस्तों मेजर राज के बारे में आपको थोड़ी चीज़ें बताऊं तो मेजर राज तमिलनाडु से बिलोंग करते थे एंड यही खूबसूरती होती है दोस्तों फौज की कि एक नॉर्थ ईस्ट की पलटन को एक साउथ इंडियन कंपनी कमांडर कमांड कर रहे हैं। एंड ऐसा हर जगह ये डाइवर्सिटी आपको हर रेजिमेंट में देखने को मिलेगी। अब तक टेररिस्ट का नंबर क्लियर हो चुका था जो कि 4 था। नीचे एडवांस करते हुए 2-2 के ग्रुप में वो बढ़ चुके थे जिससे कि उनके सर्वाइवल के चांसेस बढ़ जाते हैं, ऐसा उन्हें वहम था जो कि आगे जाके दूर होने वाला है जल्दी। सो 2 जो मिलिटेंट थे वो दादा की तरफ आए थे। दादा एक बड़े से पत्थर जिसे हम बोल्डर भी कहते हैं अंग्रेजी में, उसके पीछे वो कवर लेके हुए लेटे हुए थे एंड टेररिस्ट उन्हें क्लियरली विजिबल थे बट वो उनके पास आने का इंतजार कर रहे थे। एंड दोस्तों ये जो नाले होते हैं ना, ये जो वैलीज होती हैं ये थोड़ी पथरीली होती है तो इधर बोल्डर्स पत्थर ये आपको ज्यादा मिलेंगे। सो वो 2 मिलिटेंट एडवांस कर ही रहे थे कि एकदम से वो ना रुक जाते हैं, उसी एक पत्थर के पीछे रुक जाते हैं। दादा को कुछ ही सेकंड में रियलाइज हो जाता है कि वो जो टेररिस्ट है वो अपने आप को रीपोजिशन कर रहे थे क्योंकि उन्होंने दादा एंड उनके साथियों को स्पॉट कर लिया था और दादा सोच ही रहे होते हैं क्या करना है। इतने में उन्होंने दादा और उनकी टीम के ऊपर फायर खोल दिया, उन्हें पिन डाउन कर दिया। दादा भी बिना किसी डर के अपने 2 साथियों को लेते हैं और रेंगते हुए ऊपर की साइड टेररिस्ट की ओर एडवांस करते हैं एंड साथ ही जो पीछे साथी थे उनके उनसे वो सपोर्ट फायर मांगते हैं। अब जैसे ही वो आगे बढ़ते हैं उन्होंने अपनी सिखाई हुई तौर तरीके अपनाए जिसे हम फायर एंड मूव की टेक्निक भी कहते हैं। वो फायर करे जा रहे थे। जैसे ही वो फायर करके टेररिस्ट की तरफ बढ़े, दोनों टेररिस्ट वापस से अलग हो गए। दादा फिर जल्दी से एडवांस करते हुए उन्होंने अपना कवर छोड़ा
इतने में पीछे से उनके बड़ी ने चिल्लाया, दादा रुक जाओ, कवर ले लो। बट दादा ने नहीं सुना एंड वो दूर एक मिलिटेंट के पीछे गए एंड उसे वहीं पर खत्म कर दिया। दादा वापस आए, अपने जो उनके जो एक बड़ी थे हवलदार, लांस हवलदार बिरसंग, उनके पास गए। दादा ने उनसे सपोर्ट फायर मांगा एंड वो रेंगते हुए दूसरे पत्थर की ओर गए एंड दूसरे टेररिस्ट को भी खत्म कर दिया।